बहुत साल पहले की बात है। अरब के एक पुराने शहर में धूल भरी तंग गलियों के बीच एक छोटी सी जूते बनाने की दुकान थी और इस दुकान का मालिक था फैजल। फैजल एक साधारण सा कारीगर था जो हर सुबह सबसे पहले अपनी दुकान खोलता था और देर रात तक वहीं पर काम करता था। दिन भर जूते सिलना, चप्पलों की मरम्मत करना और रात होते ही थक कर दुकान में ही सो जाता था। ये सिलसिला पिछले 4 सालों से चल रहा था, लेकिन हालात आज भी वैसे ही थे। न दुकान बढ़ी, न कमाई और 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी पूरा दिन खपाना पड़ता था। एक दिन उसी गली के दूसरे छोर पर एक नई दुकान खुली और वह भी जूते का काम करता था और उसका नाम उस्मान था। उसके कपड़े सादे थे, चेहरे पर थकावट थी और दुकान इतनी मामूली थी कि किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता था। फैजल ने देखा और मन ही मन मुस्कुराया और कहा, ये कौन नया आया है? लगता है मुझसे भी गरीब है, ये मेरा क्या मुकाबला करेगा? लेकिन फैजल नहीं जानता था कि उस्मान की खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा है। असल में उस्मान कभी एक बड़ा व्यापारी था। उसके पास दुकानें थीं, गाड़ियां थीं और बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन एक गलत फैसले ने उसका सब कुछ छीन लिया और सिर्फ 2 हफ्तों में वह फर्श पर आ गया। अब उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक चीज थी जो फिर से सब कुछ बना सकती थी और वो है उसका अनुभव और उसका सोचने का तरीका। उसने उधार लेकर फिर से एक छोटी सी दुकान शुरू की और वही गली चुनी जहां फैजल काम करता था। शुरुआत में सब कुछ एक जैसा दिखा। उस्मान भी फैजल की तरह सुबह दुकान खोलता, ग्राहकों से बात करता और शाम को बंद करके घर चला जाता था। लेकिन फर्क तब शुरू हुआ जब रात आती थी। जहां फैजल थककर सीधा सो जाता था, वहीं उस्मान घर जाकर एक कॉपी और पेन के साथ बैठता था और वो दिन भर का लेखा जोखा लिखता था, जिसमें कौन सा डिजाइन पसंद आया, कौन सा नहीं बिका, किस ग्राहक ने क्या पूछा, किसने देखा पर खरीदा नहीं। इन सभी चीजों को वह देखने लगा। उसकी दुकान भले ही छोटी थी, पर उसका दिमाग अरब से भी बड़ा था। धीरे धीरे उसने वही बेचना शुरू किया जो ग्राहक ढूंढ रहे थे। कम वक्त में उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। फिर उसने एक हेल्पर रखा, उसे ट्रेन किया और खुद सिर्फ ग्राहकों से जुड़ने में लग गया। अब फैजल यह सोचकर हैरान था कि ये तो मुझसे बाद में आया था, फिर ये मुझसे आगे कैसे निकल गया? मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी जेब खाली होती है और ये इतना आगे कैसे निकल गया करके मन ही मन सोचने लगा। एक दिन फैजल ने हिम्मत करके उस्मान की दुकान पर जाने का फैसला किया। अब उस्मान काउंटर पर बैठा था, साफ सुथरे कपड़े, चेहरे पर सुकून और दुकान के अंदर 4-5 लोग काम में जुटे थे। फैजल बोला, भाई मुझे बस आपका 1 घंटा चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया जो मैं इतने सालों में नहीं कर सका। उस्मान मुस्कुराया और बोला, बैठो फैजल, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ कि अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच और स्ट्रैटेजी से मिलती है। और फिर उस्मान ने वो 5 राज बताए जिससे कोई भी आम इंसान कम समय में ही अमीर बन सकते हैं। और ये वही 5 सीक्रेट्स है जिसे आज भी अरब के अमीर मुस्लिम व्यापारी अपनाते हैं, जिन्हें समझकर कोई भी इंसान गरीबी से उठकर अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चाहे आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है या आपको व्यापार में 1% भी इंटरेस्ट है, तो यह वीडियो सभी के लिए काफी हेल्पफुल है। वैसे तो इस वीडियो में बताए गए सभी लेसन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप दूसरे और 5वें लेसन को सही से नहीं समझ पाते हैं तो कितना भी मेहनत कर ले आप फैसल की तरह ही फंसे रहेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इन दोनों लेसन को आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेसन नंबर 1, पैसा काम से नहीं सोच से बनता है। सोचिए, 2 लोग एक ही शहर में रहते हैं। एक का नाम है फैजल, जो हर सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोलता है और रात 9 बजे तक लगातार काम करता है। दिन भर वो जूते सिलता रहता है, ग्राहकों से झगड़ता है, डिस्काउंट देता है, लेकिन महीने के आखिर में फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं बचता है। दूसरी तरफ उस्मान है, जो सुबह 10 बजे आराम से दुकान खोलता है, शाम 6 बजे तक काम करता है, लेकिन महीने के पहले ही हफ्ते में उसकी कमाई इतनी होती है कि वो बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया और अगली छुट्टियों की प्लानिंग भी कर लेता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि फैजल ज्यादा मेहनती है, लेकिन फिर भी गरीब है। ऐसा क्यों? और उस्मान कम मेहनत करके भी अमीर कैसे बन गया? असल फर्क है सोच का। अरब के अमीर व्यापारी अच्छी तरह जानते हैं कि पैसा सिर्फ काम करने से नहीं बनता, बल्कि सोचने से बनता है। फैजल ने अपने काम को बस एक हुनर की तरह देखा। उसे जो आता था वो करता रहा। उसने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया क्या चाहती है, और वो दिन रात जूते बनाता रहा। लेकिन उसके जूते वही पुराने डिजाइन के थे, वही कीमत और वही तरीका। और दूसरी तरफ उस्मान ने काम शुरू करने से पहले दिमाग लगाया। उसने अपने ग्राहकों को समझा, कौन लोग आ रहे हैं, किस उम्र के हैं, किस तरह के जूते पहनना पसंद करते हैं, किस रंग और किस दाम के जूते ज्यादा बिकते हैं।
उसने जूते बनाने से पहले ये सोचना शुरू किया कि लोग क्या खरीदना चाहते हैं। उस्मान का फोकस था ग्राहकों की जरूरतें फुलफिल करना, जबकि फैजल का फोकस था सिर्फ अपना हुनर को दिखाकर पैसे कमाना। यही वजह थी कि एक की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और दूसरे की दुकान खाली पड़ी रहती थी। फर्क मेहनत में नहीं था, फर्क सोच में था। अमीरी उन्हीं को मिलती है जो अपने काम को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी से करता है। यही वजह है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहला कदम है दिमाग लगाकर मेहनत करना, ना कि सिर्फ मेहनत और कड़ी मेहनत करते जाना। लेकिन अरब के अमीर लोग सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं बनाते हैं, वो एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला अपनाते हैं जिससे वे ऑटोमेटिक ही अमीर बनते जाते हैं, जिसे हम अभी दूसरे लेसन में जानेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सके। अब चलिए अगले सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को समझते हैं। लेसन नंबर 2, सिस्टम बनाओ, सिर्फ मेहनत मत करो। अरब के अमीर व्यापारी इसी पर सबसे ज्यादा काम करते हैं। उन्हें पता है कि एक इंसान की ताकत सीमित है, चाहे वो जितनी भी मेहनत कर ले उसका शरीर थक जाएगा, उसका समय खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक सिस्टम खड़ा कर दे तो उसकी कमाई की सीमा खत्म हो जाती है। शुरुआत में वो खुद हर काम करते हैं, सामान उठाते हैं, ग्राहक संभालते हैं, ऑर्डर पैक करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा अनुभव होता है वो अपनी मेहनत को दोहराना शुरू कर देते हैं, यानी दूसरे लोगों को वही काम सिखाकर सौंप देते हैं। एक आदमी 4 बन जाता है, 4, 8, और फिर वो खुद उस सिस्टम के ऊपर बैठकर सोचता है, स्ट्रेटजी बनाता है और आगे बढ़ता है। उस्मान को ही देख लीजिए, शुरू में वो भी खुद ही जूते सिलता था, लेकिन उसने जल्दी ही समझ लिया कि अगर हर दिन वही करेगा तो उसकी दुकान कभी नहीं बढ़ेगी। उसने एक नौजवान को काम पर रखा, उसे सिलाई सिखाई, फिर एक और लड़का रखा जो ग्राहक से बात करता था। अब उस्मान खुद बैठकर ये सोचता है कि कौन से जूते ट्रेंड में हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया पर कैसे प्रचार करना है। उसकी दुकान अब एक दुकान नहीं रही, वो एक छोटा सा ब्रांड बन गया है। और ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि उसने मेहनत करने से ज्यादा सिस्टम बनाने को अहमियत दी। असल में मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती। अमीर वो बनता है जो ऐसा सिस्टम बनाता है और जो उसके सोने पर भी पैसा कमाता है। जब तक आप अकेले काम करते रहेंगे आपकी कमाई भी अकेली रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने एक टीम बनाई, प्रोसेस तैयार किए और अपने काम को सिस्टम में बदल दिया, उसी दिन से आपके अमीरी की असली शुरुआत हो जाती है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपके बिना भी पैसा कमाता रहे, क्योंकि शरीर थक सकता है लेकिन एक सिस्टम कभी नहीं थकता। लेसन नंबर 3, डेटा से डिसीजन लो, सिर्फ अंदाजे लगाना छोड़ो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो ग्राहक आपकी दुकान में आता है वो आपको हर बार कुछ सिखाकर जाता है? वो क्या देखता है, किस चीज को छूकर छोड़ देता है, कहां रुकता है और आखिर में क्या खरीदता है? ये सब बातें आपके लिए डेटा हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अनदेखा कर देते हैं और सिर्फ अंदाजे से फैसले लेते हैं। अरब के व्यापारी ऐसा नहीं करते, वो हर दिन का रिकॉर्ड रखते हैं। कितने ग्राहक आए, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिके, किस पर सबसे ज्यादा ध्यान गया और किस चीज की कोई मांग नहीं थी। यही डेटा उन्हें अगला कदम तय करने में मदद करता है। उस्मान ने भी यही किया। उसने हर रात रिपोर्ट बनाई, देखा कि ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं और उसी हिसाब से अगला स्टॉक रखा। इसीलिए उसकी दुकान हर हफ्ते बेहतर होती गई। वहीं फैजल अब भी अंदाजे से सामान मंगवाता रहा और धीरे धीरे उसका स्टॉक बिकना बंद हो गया। फर्क बस इतना था, एक आदमी ने आंखें खोलकर देखा, दूसरे ने सिर्फ सोचा। जब तक आप अंदाजे से फैसले लेते रहेंगे तब तक आप बाजार की चाल को कभी नहीं समझ पाएंगे। डेटा आपकी आंखें खोलता है, उसे देखिए, समझिए और उसी से फैसला लीजिए। अब आगे का वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा ध्यान से देखें। लेसन नंबर 4, छोटा शुरू करो लेकिन बड़ा सोचो। दुनिया के ज्यादातर बड़े कारोबार छोटे स्टॉल या एक टेबल से शुरू हुए थे, लेकिन फर्क यह था कि उनके पास शुरू से ही एक बड़ी सोच थी। अरब के व्यापारी जानते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर सपना बड़ा है तो रास्ता बन ही जाता है। वो अपनी छोटी सी दुकान को भी ऐसे चलाते हैं जैसे कल उसे ब्रांड बनना है। हर सामान, हर ग्राहक, हर फैसला, सब कुछ उसी बड़े लक्ष्य की दिशा में होता है। उस्मान ने जब दुकान शुरू की थी तब उसके पास बस एक टेबल थी, लेकिन दिमाग में था कि एक दिन वो खुद का शोरूम खोलेगा। इसलिए उसने शुरुआत से ही अपने काम को प्रोफेशनल तरीके से चलाया, अच्छे प्रोडक्ट, ग्राहक की समझ और साफ विजन के साथ। शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, अगर सोच बड़ी है
तो मंजिल भी बड़ी होगी। लेसन नंबर 5, बाजार में भीड़ से अलग दिखो। अगर आप 100 दुकानों में से एक जैसे ही लगते हैं तो ग्राहक आपको क्यों याद रखेगा। आज का जमाना सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, अब ग्राहक उस अनुभव के लिए आता है जो उसे आपकी दुकान से मिलता है। यही वजह है कि अरब के व्यापारी हर छोटी बात पर ध्यान देते हैं। उनकी दुकान की सजावट अलग होती है, स्टाफ प्रोफेशनल और मुस्कुराता हुआ होता है, और ग्राहक से बात करने का तरीका ऐसा होता है जैसे वो सबसे खास इंसान हो। वो जानते हैं कि ग्राहक को सिर्फ जूता या कपड़ा नहीं चाहिए, उसे महसूस कराना होता है कि उसने सही जगह आकर सही फैसला लिया है। इसलिए वो पैकिंग से लेकर काउंटर तक हर चीज को ब्रांडिंग का हिस्सा मानते हैं। जब उस्मान की दुकान में कोई आता तो उसे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, उसे इज्जत मिलती, तसल्ली मिलती और ऐसा अनुभव मिलता कि वो खुद ब खुद दोबारा लौट आता और अगली बार अपने दोस्तों को भी साथ लाता। दूसरी तरफ फैजल की दुकान में जूते तो अच्छे थे, लेकिन माहौल ऐसा नहीं था कि ग्राहक रुककर कुछ पूछे या दोबारा आने की सोचे। आज के दौर में सिर्फ बेचना काफी नहीं है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि लोग आपको याद रखें। तो दोस्तों, आपको कौन सा लेसन सबसे बढ़िया लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी ये 6 एसेट्स नहीं है तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। ये साइड पर आ रहे वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद।